भारत की गीदड़ भपकियों पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत अंदरूनी कमजोरियों से तवज्जो हटाने के लिए बैरूनी महाज खोल रहा है। भारत सियासी मफादात के लिए कशीदगी को हवा देता है। भारत की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी स्ट्रेटेजिक बेचैनी को जाहिर करती है। राजनाथ सिंह, याद रखें, दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग तबाहकुन होगी। मार्का हक आज भी कौम की यादों में ताज़ा है। भारत को पहले 200 किलोमीटर दूर से मारा, इस बार घर में घुसकर मारेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कहा, एक माह में अमरीकी फौज ने बेहतरीन कामयाबियां हासिल की। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को मुकम्मल खत्म करना है। ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान, अमरीका और इसराइल के मुकम्मल सरेंडर करने तक जंग जारी रखने का ऐलान। कहा, जंग खत्म ना की गई तो तबाहकुन कार्रवाइयां करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में जंग बंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जंग के बाइस माशी तौर पर मुश्किलात का सामना है। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से अबनाए हुर्मत से हमारे 2 जहाज गुजरे। हालिया दिनों में पाकिस्तानी झंडे के साथ 20 जहाज़ों के गुजरने का बंदोबस्त किया। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटा। पाकिस्तानी वफ्द ने चीन के शहर उरुमची में अफगान हुकाम के साथ बातचीत की। वफ्द अब भी वहां मौजूद है। बातचीत में हिस्सा लेना पाकिस्तान के मौक़िफ़ का तसलसल है। अफगान मामले पर चीन के किरदार और काविशों को सराहते हैं। ऑपरेशन गज़बुल हक जारी है, कोई तब्दीली नहीं आई। हमें अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने की तहरीरी ज़मानतें दरकार हैं। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। सदर का शिमाली वजीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, वतन के दिफा के लिए फोर्सेस का किरदार काबिल फख्र है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, क्लिफ्टन में यालाबारी, नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ। मुख्तलिफ हादसात और करंट लगने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। कारा फैजल पर नर्सरी के मकाम पर पानी ही पानी। नॉर्थ कराची में नाले उबल पड़े। सिंध असम्बली, सेक्रेटेरिएट और हाई कोर्ट के अतराफ नाले उबल गए। नागिन चुरंगी का एक ट्रैक मुकम्मल ज़ेर आब रहा। मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियाँ डूबी रहीं। ओल्ड सिटी एरिया में बारिश के पानी में एम्बुलेंस खराब हो गई। बारिश के बाद इस दफातर से घर जाने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। नाज़माबाद में सबसे ज्यादा 69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश 6 जाने ले गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक करंट लगने के वाकयात में 5 अफराद जाँ बहक। पुराना गोलीमार में रिक्शे पर दीवार गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कराची में बारिशों के बाद बेशतर सड़कों से पानी निकाल दिया गया। बरवक्त इकदामात से शहरियों को रिलीफ मिला। सियासी मुखालिफिन सिर्फ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर का दौरा, मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। कहा, तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हैं। ईरान जंग पर अमरीकी क़यादत के साथ करीबी राबते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर एतमाद एजाज़ की बात है। पाकिस्तान के जरिए से ईरान पर दबाव डलवाने की बात गलत है। पाक चीन 5 नकाती फार्मूले को खित्ते और बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा गया। अमरीकी नायब सदर या वफ़द की इस्लामाबाद आमद का कोई इल्म नहीं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, इस्फहान में पासदारान इनकिलाब की मिसाइल बेस पर हमला। ज़ेर ज़मीन हथियारों, गोला बारूद और मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया गया। ईरान के शहर मशहद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हवाई अड्डे पर ईंधन के डिपो को नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकिलाब का इसराइली होर्मुज़ 900 ड्रोन को मार गिराने का दावा। रॉयटर्स के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने इसराइली ड्रोन को शिराज के करीब निशाना बनाया। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान को करज से मिलाने वाला पुल इसराइली और अमरीकी हमलों में तबाह।
2 अफराद जाम बहक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। पुल मशरिक़ वस्ता का सबसे ऊंचा पुल था। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमले जारी। अबू धाबी में खलीफा इकनॉमिक जोन्स के करीब ईरान का मिसाइल हमला। मिसाइल को फजा में नाकारा बना दिया गया। मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। पासदारान इनकलाब का स्टील और एल्यूमिनियम की तनसीबात को निशाना बनाने का दावा कहा। ईरानी सनतों को निशाना बनाने की सूरत में मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $109 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 3,500 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,52,011 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री हम मनसब में राबता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और चीन के 5 नकाती इक़दामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से उज़्बेक हम मनसब का भी राबता। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में जुमे को भी छुट्टी होगी। तदरीसी अमल 4 रोज़ होगा। नोटिफिकेशन जारी। फैसला किफ़ायतशारी और फ्यूल बचत इक़दामात के तहत किया गया। भैंस के गोबर पर टैक्स। पंजाब में नई तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक तवानाई के मुतबादिल ज़राए और सफाई में बेहतरी के लिए फ़ी भैंस 30 रुपये रोज़ाना गोबर फीस वसूल करने पर गौर। पंजाब भर के 168 गवाला कॉलोनियों से गोबर टैक्स वसूली का प्लान तैयार। लाहौर की गवाला कॉलोनियों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाने का इम्कान। लाहौर में रिंग रोड पर तेज रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग। दूसरी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। MQM पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। कहा कराची में दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम को कच्चा चट्टा खोल दिया। शहर डूब गया और नाम नेहाद तरक्याती कामों के गुब्बारे से हवा निकल गई। सिंध हुकूमत का MQM को जवाब। कहा बारिश के बाद चंद घंटों में निकासी आब मुकम्मल करना सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। सिंध हुकूमत के वज़रा और इंतजामिया सड़कों पर मौजूद रही। कराची के अवाम को गुमराह करने की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों में मुख्तलिफ हादसात के बाइस 34 अफराद जाम बहक। PDMA के मुताबिक छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 79 अफराद जख्मी भी हुए। तूफ़ानी बारिशों से 17 मकान मुकम्मल तबाह। 71 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा और रगज़ई में सैलाबी रेले में 21 मवेशी बह गए। 7100 रुपये सस्ता। नई कीमत 4,86,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,17,491 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता। कीमत 279 रुपये 11 पैसे हो गई। ज़ियारत में बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। पहाड़, दरख्त और सड़कें बर्फ से ढक गई। बर्फबारी का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा। कराची में बारिश के बाद ज़मीन पर मरीख का मंजर। यूनानी जजीरे पर नारंगी तूफान। सहराए सहारा की धूल ने आसमान का रंग बदल दिया। हद निगाह कम होने से फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। कई परवाज़ें मंसूर। चीन में दुनिया के सबसे बड़े बगैर पायलट कार्गो जहाज की पहली परवाज। कार्गो जहाज 7 टन सामान उठाने की सलाहियत से लेस। जहाज 24 घंटे तक परवाज कर सकता है।